कराची में टॉम लेथम और बिल यंग का आया शतक, ग्लेन फिलिप्स का आया तूफान। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दे दिया है पाकिस्तान को 60 रनों से मात। जी हां, 60 रनों से ओपनिंग मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने हरा दिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज इस अंदाज में हुआ है कि सिर मुरवाए नहीं कि ओले पड़ गए। अब पाकिस्तान में भाई 29 सालों के बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट हुआ है। 1996 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट मिला और उसमें भी बहुत ड्रामा होने के बाद आखिरकार आज मुकाबला शुरू हो ही गया। और मुकाबला शुरू हुआ, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला खेला गया और उसमें पाकिस्तान को 60 रनों से हरा दिया गया है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो मुकाबला है ये समझिए लगभग नॉकआउट है। अब पाकिस्तान जो ये मुकाबला हारी है, ये समझिए तो अब अगर भारत से मुकाबला गलती से हार गई तो ऐसे ही छटा जाएगी, और अगर जीत भी गई तो फिर नेट रन रेट पर बात आएगी। और मुकाबला इन्होंने 60 रनों से हारा है। 60 रनों की भी हार बहुत बड़ी हार होती है। हालांकि ये तो हार जाते बहुत रनों से, वो तो बाद में खुशदिल साहब और नसीम शाह और हारिस राउफ ने कुछ खुशी दे दिया है पाकिस्तानी जनता को, फैंस को, जिससे 260 रनों तक पहुंच गई है पाकिस्तान। नहीं तो और 100+ रनों से हारने वाली थी पाकिस्तान की ये टीम न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड की आप अगर जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी ही कम है। न्यूजीलैंड ऐसे तो जनरली मैच होगा, सीरीज होगा तो कुछ अलग तरीके से खेलेगी, लेकिन जैसे ही उनको कोई बता दे कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है तो उनका खेलने का तरीका ही बदल जाता है। कुछ अलग अंदाज में खेलने लगते हैं भाई साहब। और न्यूजीलैंड ने फिर आज पाकिस्तान को लगभग एक सप्ताह में 3 बार हरा दिया। हाँ, अभी हाल फिलहाल त्रिकोणीय श्रृंखला बीता है जिसमें लीग मैच में भी पाकिस्तान को हराया और फाइनल में भी हराया था न्यूजीलैंड। अब पाकिस्तान सोची थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने के लिए 3 देशों के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला रख ले रहे हैं, जिससे हमारा तैयारी पुख्ता हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। वो पता चला कि जितने गेंदबाज थे पाकिस्तान के उस सब का पर्दाफाश हो गया है। गेंदबाजी में दम खम नहीं है पाकिस्तान के, और बल्लेबाजी तो आपने देखा ही है। खैर, पाकिस्तान अब हार करके 23 फरवरी को इंडिया के पास जाएगी अपना मैच खेलने, और भारत का जो मुकाबला है वो बांग्लादेश से पहले होना है। अगर भारत बांग्लादेश से जीत जाती है तो भारत जीत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और पाकिस्तान का मनोबल डाउन होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा, और तब जाकर के भारत से उनका मुकाबला होगा। इससे पहले अगर इस मैच की बात करते हैं तो उद्घाटन हुआ आज, ओपनिंग सेरेमनी तो कुछ खास नहीं हुआ। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया, और यह फैसला उनका गलत साबित हुआ। वो सोच रहे थे कि त्रिकोणीय श्रृंखला में हम चेस कर रहे थे, ओस गिर जा रहा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम 350 भी चेस कर दिए, तो वो भाई आईसीसी टूर्नामेंट में वो संभव नहीं होता है। 300+ रन जैसे ही बनता है ना, प्रेशर आने लगता है साहब। और वही हुआ, न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई। हालांकि जल्दी 2 विकेट गिर गए, केन विलियमसन और डेविन कॉनवे का विकेट जल्दी गिरा दिए पाकिस्तान। फिर उसके बाद बिल यंग और टॉम लेथम साहब, बिल यंग और टॉम लेथम जो दोनों प्लेयर हैं, जो दोनों शतक मारे हैं, 118 रन नॉट आउट टॉम लेथम साहब और बिल यंग साहब जो 107 रन बनाए हैं, ये दोनों के दोनों अनफॉर्म बल्लेबाज थे। ये दोनों फॉर्म में नहीं थे। अब न्यूजीलैंड का किस्मत देखिए कि दोनों के दोनों फॉर्म में नहीं थे और दोनों का दोनों बल्लेबाज ने शतक मार दिया, और जो बल्लेबाज फॉर्म में थे उन्होंने कुछ नहीं किया है। केन विलियमसन साहब फॉर्म में थे, डेविन कॉनवे साहब फॉर्म में थे, इन्होंने रन नहीं बनाया है। बिल यंग तो आज का मुकाबला खेलते भी नहीं। अगर सचिन रविंद्र का जो चोट लगा था नाक पर, अगर उसको चोट नहीं लगता तो बिल यंग उसके जगह पर खेले हैं। और टॉम लेथम साहब जो पिछले 3 मुकाबलों में, तीनों मुकाबले में 0 रन बना करके आ रहे हैं और आज शतक जड़ दिए नॉट आउट। तो इसी से आप सोच करके देखिए कि नॉन फॉर्म बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखिया उधेरा है और वहां से मैच जीता है। दोनों ने शतक जड़ा है। बिल यंग के आउट होने के बाद फिर 40 ओवर के आसपास तक फिर भी मुकाबला गिरफ्त में था, पैरेलल था। 40 ओवर में न्यूजीलैंड के बहुत ज्यादा स्कोर नहीं थे, 200 के आसपास ही स्कोर थे। 42 ओवर तक इवन न्यूजीलैंड का जो स्कोर था 216 रन था 42 ओवर में। और अंतिम के जो 8 ओवर में ग्लेन फिलिप्स साहब और टॉम लेथम ने जो मारा है ना, 104 रन मारा है अंतिम के 8 ओवर में, मतलब 13 रन प्रति ओवर। हारिस राउफ
नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी 150 के स्पीड फेंकता है, घंटा फेंकता है, मार के बथुआ बना दिया है भाई, कुत्ते जैसे मारा है गेंदबाजों को और 320 रन जड़ दिए हैं। और वहीं से जो मोमेंटम मिल गया है ना न्यूजीलैंड को, वहां से कभी भी पाकिस्तान दोबारा गेम में आ ही नहीं पाई है। अब 321 रन अगर आपको चेस करना है और आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो आपका काम है कि पावर प्ले का बढ़िया फायदा उठाए, बढ़िया यूज करे। पाकिस्तान का पावर प्ले में स्कोर था 22 रन पर 2 विकेट, मतलब ना रन ही बना पाए हैं और ना ही विकेट ही बचा पाए हैं। हालांकि जो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान साहब थे वो तो आज गेम के दूसरे ही गेंद पर चोटिल होकर के बाहर हो गए थे, इंजरी हो गया तो उनको ओपनिंग नहीं कराया गया। ओपनिंग साउथ शकील ने किया, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया। बाबर आजम साहब 81 गेंदों में 50 रन बनाते हैं, 50 बनाने के लिए 81 गेंद लेते हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं। मतलब आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप तो अपने लिए रन बना रहे हैं। और टोटल 90 गेंदों में 64 रन बना करके जा रहे हैं बाबर आजम साहब, और टीम को चेस करना है 321 रन। हद है भाई, इंटेंट ही नहीं दिखा रहा था बाबर आजम, चाहे कोई भी प्लेयर। हाँ, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह ने इंटेंट दिखाया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज इंटेंट नहीं दिखाया है और आसानी से मुकाबला 60 रनों से पाकिस्तान हार गई है। नसीम शाह ने इंटेंट दिखाया है, हरीश रऊफ ने इंटेंट दिखाया है, जिसके कारण 100 रनों से पाकिस्तान हारने से बच गई है, नहीं तो पाकिस्तान 100 प्लस रनों से हारती। और ग्लेन फिलिप्स साहब, भाई इनका क्या कहना है, जितना अच्छा बल्लेबाजी, जितना अच्छा बॉलिंग और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा गन फील्डिंग। भाई क्या कैच पकड़ा है, रिजवान का जो कैच फिलिप्स ने पकड़ा है वो मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट कैच वो ऑलरेडी ले चुके हैं, इससे बेहतर कैच हो ही नहीं सकता है। 0.64 सेकेंड में कैच पकड़ा है ग्लेन फिलिप्स ने, गजब है भाई, गजब। मतलब ऑलराउंड प्रदर्शन किसको कहते हैं, ग्लेन फिलिप्स साहब ने देता है। और आज भी 38 गेंदों में मात्र 61 रन बना करके 320 रन बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो ग्लेन फिलिप्स का था। बाकी बल्लेबाज तो अपना नॉर्मल ही खेल रहे थे, लेकिन ये बंदा आकर के लास्ट के 8 ओवर में 104 जड़ दिए हैं और एक मैच में 2-2 शतक आया है और पाकिस्तान की तरफ से मात्र 2 अर्ध शतक आया है और 60 रनों से मुकाबला हार गया। खैर, पाकिस्तान को अब जो भारत के खिलाफ मुकाबला है वो नॉकआउट मुकाबला होगा। जीते तो टूर्नामेंट में रहे, हारे तो टाटा बाय बाय। आप बस स्टेडियम से बैठकर अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी देखिएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, भारत की बल्लेबाजी की जहां तक बात कीजिएगा तो सुमन गिल साहब अब आईसीसी रैंकिंग में 1 नंबर पर आ गए हैं, रोहित शर्मा 3 नंबर पर आ गए हैं और विराट कोहली साहब 6 नंबर पर और श्रेयस अय्यर साहब 9 नंबर पर आ गए हैं। मतलब भारत के जो टॉप 4 बल्लेबाज है वो टॉप 10 में आईसीसी रैंकिंग में आ चुके हैं और अब भारत के लिए बल्लेबाजी कोई टेंशन की बात नहीं है, सभी लोग फॉर्म में आ गए हैं। थोड़ा बहुत गेंदबाजी का चिंता है बांग्लादेश के खिलाफ, हो सकता है उसका भी हम लोग उपाय ढूंढ ले। देखना है अब भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला है उसमें क्या हो पाता है। पाकिस्तान के लिए तो अब मुझे लगता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि पहला मैच हार गई। अगर इंडिया से हारी, आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, डिफेंडिंग चैंपियंस का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा फिर पाकिस्तान का। देखना है क्या हो पाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा पाकिस्तान कहाँ चूक गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।